मेरा सबसे ज्यादा टाइम मेरे फैन को देखते हुए निकलता है क्योंकि मेरा व्यू मेरा फैन है। लोगों की मेमोरी जो मेरे बारे में है वो ये है ऑफ अ दंगल गर्ल, शॉर्ट है, हाँ, फिगर इन साइज। तो काफी दफा यस। ऐसा होता है कि मुझे देखते हैं, फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फातिमा ही है। फिर एक दूसरे से पूछते हैं फातिमा है, फिर वो बोलते हैं हाँ मैं फातिमा। एक्टर्स को एक चीज पता है कि जब तक आप सेट में ना जाओ आपको पता नहीं है कि आप फिल्म में हो कि नहीं। ये रियलिटी है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि आउटसाइडर को इतना बड़ा रोल मिलना, वो भी इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े एक्टर के साथ, almost next to impossible for an outsider. Just like want to request people to contribute at their own, मतलब खुद के will से और अपने हद में, पर without you know blaming somebody or without getting into a competition zone. I am very sensitive towards these things, so I get affected. I know it's very stupid to say that because I am at home and I'm not going through anything, but when I see people suffering, it just doesn't, मुझसे नहीं होता, मुझे बड़ा बुरा लगता है। Hi Fatima, welcome to Zoom. Great to have you. Great to have you on the channel. Thank Firstly, you I for want, having me. yeah, how are you? आप कैसे हो? And like, how is the quarantine going for all the celebs? Everyone is home right now. सब लोग घर पे हैं. So आप कैसे अपना quarantine spend कर रही हैं? You can tell something about मैं how. तो मस्त हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि वैसे भी मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तो यूजुअली वैसे भी पहले भी मैं घर पे ही रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम या अकेले घूमती थी। तो Okay. मुझे परेशानी नहीं हो रही है एंड आई एम विथ माय फैमिली, आई एम विथ माय ब्रदर। तो एंड आई एम really thankful and fortunate that I have a roof over my head and I have nothing to complain about. Right. So इनफैक्ट मतलब ये समय पे आई हैव इवन started to appreciate my situation and my family and friends because when you see what is happening around you and to the other people around you, you become more appreciative. Correct. Yeah. बस यही है, बाकी ज्यादा कुछ तो कर नहीं रही हूँ। थोड़ा बुक वुक पढ़ लिया, ड्राइंग ड्राइंग कर ली, टाइम पास जो बेसिकली सब लोग कर रहे हैं। आई थिंक सब मेरा सबसे ज्यादा टाइम मेरे फैन को देखते हुए निकलता है क्योंकि मेरा व्यू मेरा फैन है। अच्छा. Okay, yeah, this is like new phase for all of us. ऐसे कभी किसी ने इतना टाइम घर पे spend नहीं किया होगा. So, and for you as a celeb, do you feel any difference because you guys are always under like आपके ऊपर always एक ये रहता है camera. You are always in the limelight, you know. Talked about, clicked wherever you go, paparazzi. So, ये as a celeb, how different you find this life? Obviously, you said you're an introvert, but celebs के वो जो एक perks होते हैं वो मैं मिलते हैं. ऐसा कुछ मैं एकदम नॉर्मल बंदी हूँ, मेरे ज्यादा फोटोज भी नहीं आते, मैं ज्यादा कहीं जाती भी नहीं हूँ। तो जो नॉर्मल जो सेलिब्रिटीज को फेस करना पड़ता है, मुझे वो सब तकलीफ नहीं होती है बिकॉज आई गो आउट एंड आई चिल। पर से क्या है ना, Okay. लोगों की मेमोरी जो मेरे बारे में है वो ये है ऑफ अ दंगल गर्ल, शॉर्ट है, हाँ. फिगर इन साइज। तो काफी दफा Yes. ऐसा होता है कि मुझे देखते हैं, फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फातिमा ही है। फिर एक दूसरे से पूछते हैं फातिमा है, फिर वो बोलते हैं हाँ मैं फातिमा। हाँ दे दो अटेंशन, थोड़ी अटेंशन दे दो। Right, पर right. नहीं, but obviously people remember you for Dangal, which was a great movie. और अभी लूडो आ रही है. There is सूरज मंगल भारी. So obviously, I think मैंने सानिया से भी बात की थी 2 हफ्ते पहले. So she told me that the film का shooting तो complete हो गया है लूडो का. हाँ, अभी release का. So can you tell us something about the film? You know, your experience working on it and the release around. मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज और यू नो ये था कि आई एम गेटिंग वर्क विद अनुराग बाला। मुझे उनकी हाँ. फिल्में बहुत पसंद है, मैं उनकी फैन हूँ, उनके काम की फैन हूँ, उनकी राइटिंग की फैन। He's got great sense of musicality. His music in all of his films are मतलब outstanding. तो Yeah. I've always wanted to work with him. और जब भी उन्होंने बताया कि वो एक फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक रोल है, मतलब 4 कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी में आपको मैं सोच रहा हूँ। तो वो नरेशन दे नहीं पाते, वो ना ऐसा ऐसा टूटा-फूटा नरेशन देते हैं। वो जो नरेशन देते हैं उन्हीं को पता है कि उन्होंने उन्होंने क्या कहानी बताई है। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला अपना समय लो और बताओ कि तुम्हें करनी है नहीं। मैं जैसे ही ऑफिस से निकली मैंने बोला मुझे करनी है, मुझे प्लीज ले लो फिल्म में। क्योंकि मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम Right. दैट, the journey has been really
फन एंड मतलब ऐसे लगता है कि मेरा दूसरा परिवार है, क्योंकि दादा से, उनकी वाइफ से मेरा एक बहुत ही अच्छा और स्पेशल रिलेशनशिप है। राज और आई हैव डेवलप्ड अ गुड रिलेशनशिप विद हिम, तो मुझे बहुत मजा आया शूट करते समय। हम लोग कॉन्स्टेंटली हंसते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। और क्राइम कॉमेडी है, तो इट्स अ डिफरेंट, लाइक इट्स नॉट लाइक टू हेवी, तो Okay. अच्छा शूट करने में काफी मजा आया। इनफैक्ट मैं तो दादा को बोलती थी कि शूट करते रहो, मुझे तो मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। Raj के साथ कैसा था experience? Because he's also getting appreciated so much for his work lately, for the film choices that he's made, which have done good numbers also. So उसके साथ काम करने का experience कैसा था? Like how was your chemistry and all with him on screen? बहुत ही बढ़िया लड़का है, बहुत ही चिल्ड आउट है, बहुत ही अच्छा को एक्टर है। क्योंकि Right. कई दफा होता है कि को एक्टर्स आपको, जब भी आपका टेक होता है, जब भी आपका क्लोजअप होता है और उनका सिर्फ सजेशन होता है, वो लोग हाफ परफॉर्मेंस देते हैं। राज का कभी हाँ. वैसा नहीं, वो फुल परफॉर्मेंस देता है, वो क्यूज के लिए स्टैंड खड़ा होता है। ही इज वेरी गिविंग एज एन एक्टर। एंड मतलब कभी अगर कुछ सीन हो रहा और उसको लगता है कि नहीं आपका कैरेक्टर इस चीज से और बेटर होगा, वो सेल्फिश नहीं है, ही विल हेल्प यू आउट एज एन Right. एक्टर, बिकॉज ही वांट्स टू मेक द सीन बेटर। So that's a Correct. great quality. Even I want to imbibe that in myself because मतलब जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है, टचवुड, वो सारे इतने एक तो they are amazing actors. I've worked with great actors, and all of them have a similar quality of being very a professional, be very passionate about their work and not selfish. They're not selfish actors. They are very Right. giving. They are very cooperative. They think of the film and not about themselves and their character. Yeah, So that's great. important. Yeah. Also comedy, like obviously now you mentioned कि Ludo भी थोड़ा एक comedy side में है. There is humor in the film. Even Suraj पे मंगल भारी is a comedy film, I think, and also Bhoot Police, which you're doing. So are you getting inclined more towards that genre? Like, is it a different genre for you? Because इसके पहले हमने आपको वो genre में we have not seen you. दंगल में obviously it was a very intense role. पहले मौका ही नहीं मिला, पहले चॉइस ही नहीं होती थी। तो कर लेते थे। पुलिस इज नॉट हैपनिंग एनीमोर, पर लूडो Oh, एंड सूरज पे मंगल भारी इज प्रॉपर फैमिली कॉमेडी। तो okay. वो ज्यादा कॉमेडी के जोन में एज कम्पेयर टू लूडो। पर काफी मजा आया, काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हमारा ensemble है, तो बहुत सारे कैरेक्टर एक्टर्स है, जैसे सीमा पावा, मनोज पावा, सुप्रिया पिलगांवकर, अनु कपूर, मनोज बाजपेयी, दिलजीत दोसांझ, ये सब तो Wow. मतलब दिग्गज है कॉमेडी को लेके। एंड मनोज बाजपेयी Nice. इज एन आउटस्टैंडिंग Yeah. एक्टर। तो क्या है ना, जब मैं पहले दिन सेट पे गई, मैं तो बहुत नर्वस थी। मैंने सोचा यार इतने इतने बेहतरीन एक्टर्स के बीच में मैं हूँ, मैंने 2 फिल्में की हैं, पता नहीं ऊपर से कॉमेडी टाइमिंग सही होगी नहीं होगी, वो लोग कुछ बोलेंगे मैं रिप्लाई कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट Hmm. पहले हमारी फैमिली से शूट, 2 फैमिलीज की कहानी, तो पहले हमारी फैमिली से शुरू हुआ। इनफैक्ट फर्स्ट डे सेल्फ हमारी केमिस्ट्री बैठ गई, और Okay. काफी मजा आया। हम लोग सीन के बीच में हंसते थे, तो काफी बार ऐसा हो जाता था कि सीन खराब हो जाता था, क्योंकि हम सब हंस रहे हैं, और एक बार आप हंसने लगते हो तो फिर वो रुकता नहीं है। Right, right, right. Also, Bhoot Police को लेके काफी excitement था, but the film fizzled out. What exactly happened? Can you tell us? आई डोंट नो, आई थिंक Because it was amazing collaboration, Saif, you, Ali Fazal, and horror कोई और comedy. प्रोड्यूस करने वाला था, फिर कोई और प्रोड्यूस करने वाला था, फिर अभी फाइनली प्रोजेक्ट किसके पास है वो पता नहीं। बट वही है ना, हमें तो एक्टर्स को एक चीज पता है कि जब तक आप सेट में ना जाओ, आपको पता नहीं है कि आप फिल्म में हो कि नहीं। ये रियलिटी है। तो जब तक आप Right. 2-3 शूटिंग ना कर लो ना, कभी ये मत समझना कि आपको आपके पास वो फिल्म है। तो ये तो मैं समझ गई। Right. Right, right. Fatima, आपका दंगल में जो रोल था, it was appreciated a lot. So I just want to ask you, like, अभी तक की आपकी journey, how do you see in the film industry? कैसे रही है? Obviously, you are just, I would say, 3-4 years old in the industry. Dangal was 4 years back. तो अभी तक की journey कैसे रही है, and how do you look forward to the journey जो अभी, like, in terms of the film choices that you are going to make, क्या mind frame है आपका अभी? मुझे लगता है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि आउटसाइडर को इतना बड़ा रोल मिलना, वो भी इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े एक्टर के साथ, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर एन आउटसाइडर। बिकॉज हमें वो एंट्री पॉइंट ही नहीं मिलता है। हमें वो रूम तक पहुंचने के लिए 50-100 ऑडिशन देने पड़ते हैं, 50-100 लोगों से मिलना पड़ता है, जो वो हायरार्की के सबसे बॉटम में होते हैं।
पर वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि आप सबसे बॉटम में और वो सबसे टॉप में। तो यहाँ तक मतलब पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आई थिंक दैट ब्रेक वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड इन माय लाइफ। आई मतलब मुझे लगता था कि क्या हो जाता है ना कि एस्पिरेशंस होते हैं आउटसाइडर के भी, पर वो एक आपको एक इतना बोल बोल के आपको आपको बिलीव कराया जाता है कि आपको सिर्फ एक लेवल तक ही काम मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, कि आप स्टार नहीं बन पाओगे, पर आप हाँ आपको कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे, आप इंडी फिल्म्स कर लोगे, आप कोई फिल्म कर लोगे। तो मैंने मैंने किया है, दोस्तों का, हीरो हीरोइन की दोस्त का रोल प्ले किया है, ऐसे छोटे छोटे रोल किए हैं। तो ये जो रहता है वो बैरियर को तोड़ के मैं यहाँ तक पहुंची, मैं उस चीज को लेकर बहुत ही अप्रिशिएट। उसके बाद मैंने दंगल की जो इतना मतलब लोगों ने पसंद किया, मुझको पसंद किया, सारे कैरेक्टर्स को पसंद किया, फिर मैंने ठग्स किया जो फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद रियलाइज हुआ कि हर चीज कितनी टेम्पररी है। मतलब ऑल्दो आई हैव गिवन अ बिग हिट, मतलब everybody, not me, but the film has been a huge success, and there is another film which is a huge, you know it's a Yeah, so yeah, I've seen good. extremes. I've Yeah, seen the I've seen how people want you in the industry and how they don't want to deal with you anymore because of your failure, which I think वो चीज ने ना मेरे को ग्राउंडेड रखा है कि जैसा भी है, जो भी है, जो आ रहा है, मतलब see I am in a position right now to make choices कि मैं ये फिल्म को हाँ बोल सकती हूँ, ये फिल्म को ना बोल सकती हूँ। मेरे को काफी दफा बोला है कि आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं, घर से भी प्रेशर आता है, तुम फिल्में ही नहीं करती, तुम सारी फिल्मों को ना बोलती हो। मैं बोलती हूँ कि इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, मैं अपने आप को 2 साल तो मुझे देना चाहिए खुद को, कि खुद पे yeah, भरोसा। yeah. देख, अगर मैं Correct. भरोसा नहीं रखूंगी, कोई और नहीं रखेगा, फिर तो मैं 10-50 फिल्में कर सकती हूँ जो सब मुझे लेकर, बट वो मुझे नहीं करना है किसी खुशी के लिए, खुद की खुशी के लिए कर रही हूँ। 2 साल से अगर मेरा करियर फ्लॉप हो गया तो फिर मैं कुछ भी कर लूंगी, but I want to be myself and I have some faith in myself and my talent that I want to, you know, keep on trying and be a little reserved and only do what I really want to do. कोई ऐसे है डायरेक्टर्स आपके विश लिस्ट में that you want to work with any particular directors? हाँ हाँ, बहुत सारे, राजू हिरानी, संजय लीला भंसाली, इम्तियाज अली, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर, ऐसे मतलब सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। Right. Right, right. Also, competition कितना stiff है industry में? Like as a someone who is 4 years old in the industry, how stiff is the competition? Because there are so many young actors coming in every year. So, does it get difficult in terms of bagging good scripts? Like I need to get that film, or I should have been approached for that. I need to try for that film. ये होता है industry में. Like how is the competition? The moment new kids come into the industry, there is more excitement. And मतलब nothing against anybody or from where they come from. But अगर मैं if I am a producer, I want to be secure and I want to cast somebody जो मतलब जिसके बारे में already एक हवा है, जो excitement है, तो मैं as a producer उसमें पैसा डालूंगी, और मे बी फातिमा में नहीं डालूंगी, क्योंकि फातिमा के साथ रिस्क है, क्योंकि वो उतनी फेमस नहीं है जितनी फेमस दूसरी लड़की है, just because of the not because of the content or the work they've done, but because of who they are as a personality. Yeah. Their personality, so nothing to take away from that. But of course when there are more people coming in, scripts या काम skim होते जाता है, brands are no more excited about you, brands want to take people who are more fresh and maybe who are new in the market. So उसमें किसी की गलती है नहीं, अभी जो है रास्ते में पॉटहोल्स होने ही वाले, नाउ यू हैव टू फाइंड अ वे टू आई डोंट नो डील विद इट। वो जगह ढूंढनी पड़ती है, पॉटहोल से बच के आगे निकलना पड़ता है, एंड यू हैव टू होप दैट थिंग्स वर्क आउट। और अभी जो माहौल है विद द पैंडेमिक एंड द लॉकडाउन, सब कुछ बंद है, थिएटर्स से लेके मॉल से लेके एवरीथिंग इज शट। हाउ डू यू सी द करंट सिचुएशन, और जो नियर फ्यूचर में आपको क्या दिख रहा है? लाइक फिल्म शूट्स भी बंद है, सो how is it all going to pan out according to you? And we don't know, but I just want to know what your view is. किसी को पता नहीं है, but how do you see it? ऑनेस्टली काम और फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में इस वक्त मैं सोच ही नहीं रही हूँ, क्योंकि ग्लोबली इट्स नॉट इवन दैट इंडिया इज फेसिंग समथिंग
लाइक दिस ग्लोबली ही हमें साथ में आना पड़ेगा, सारी कंट्रीज को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये पैंडेमिक को सर्वाइव कर पाएंगे। नहीं तो सेकंड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा, लॉकडाउन जारी हाँ तो इसका अभी द बैटल इज नो मोर अगेंस्ट पीपल और वॉर और इकोनॉमी, इट्स अगेंस्ट a virus, and हम्म everybody is fighting against that thing which is so small but it can destroy the economy, people, and the whole industry. So हम्म और हमसे बोला जाता है कि हम घर पे ही बैठे रहो, बहुत ही छोटी चीज है, ये नहीं बोले कि जाके जंग लड़ लो। So it's something हाँ that everybody should contribute and be a little smart about and just do that. But करेक्ट I think इस सिचुएशन में, ये पैंडेमिक में सबसे ज्यादा जो अफेक्ट होता है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अंडर प्रिविलेज। जो हम्म पर प्रिविलेज लोग हैं ना, उनको इतनी तकलीफ नहीं होती है क्योंकि उनके पास सब कुछ है, उनके पास घर है, कपड़ा है, मकान है। पर जो या एक्चुअली फेस कर रहे हैं पैंडेमिक, वो लोग हैं। अभी आप सुनते हो माइग्रेंट्स यहाँ से वहां तक चल रहे हैं, बेचारे। मतलब सोचो, हम लोग घर में बैठ के ये सोचते हैं यार वर्कआउट करना है, कुछ हिले भी नहीं है, और वो लोग ये सोचते हैं कब बैठने को मिल जाए, पानी पीने को मिल जाए। तो आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबको कॉन्शियस रहना चाहिए, सिंपैथेटिक होना चाहिए, एम्पैथी आनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, अब लोग वायरस से नहीं डर रहे, अब लोग उन लोगों से डर रहे हैं जिनको वायरस हो गया है, उनको इल ट्रीट किया जा रहा है, हाँ उनको सोसाइटी तंग कर रही है, बोले कि नहीं नहीं तुम दूर हो जाओ। आप आपको समझना पड़ेगा कि क्या इशू है, आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते हो एट दिस पॉइंट, नॉट एट ऑल। सो आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली स्लो, इट्स गोइंग टू चेंज, लाइक हाउ डिजिटल इज बूमिंग नाउ, सो पीपल आर गोइंग टू हाँ फाइंड different ways of earning money, but राइट it's the daily wagers and people who are selling fruits, and it's them who are suffering. Right, right, right. Yeah, जैसे आपने कहा, daily wage workers are the ones who are suffering, and so many people have, made contributions from the film industry and a lot of other people also. कितना important है for like celebs to set an example like that for people, that make donations, or how important is it? How important is an influence? I would use the word influencer. How important is an influencer's role in today's times? Influencer can be anybody. It could also be our prime minister because he's the Yeah, biggest influencer, to be honest. yeah, He sets the benchmark when he's or anybody like us जिसकी 5-10 भी फॉलोइंग हो, अगर हम बोले कि आप डोनेट करो, सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि आपने किया है क्या। हाँ पता है, मैंने किया है, लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो बहुत अनडिग्निफाइड और बहुत ही अटेंशन सीकिंग है कि मैं बोलूं कि मैंने इतना अमाउंट डोनेट किया है। मैं शायद पैसा नहीं डोनेट कर पाऊं तो मैं खाना डोनेट कर रही हूँ। मतलब ये सबका अपने हद के हिसाब से लोग कर रहे हैं जितनी भी कोशिश है। पर करेक्ट इंस्टेड ऑफ मुझे लगता है हम लोगों का माइंडसेट इसके आसपास चेंज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी के कंपटीशन ही होना चाहिए, हाँ मैं इससे ज्यादा कर लूँ या मैं उससे ज्यादा कर हाँ लूँ। आपको ये फंडा समझना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो। आप दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आगे एक जरूरतमंद है और उसकी आपको मदद करनी है। और आप में उतनी एम्पैथी होनी चाहिए कि आप खुद से करो रादर देन कि किसी के कंपटीशन से। बट वो साइकी और वो माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते हो इस वक्त, क्योंकि अभी हर चीज इन्फ्लुएंसर जो बोलेगा, ये जो बोलेगा, व्हाट दिस पर्सन स्टैंड्स फॉर, आई स्टैंड फॉर द सेम थिंग बिकॉज आई लाइक दैट पर्सन। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई जस्ट लाइक वांट टू रिक्वेस्ट पीपल टू कंट्रीब्यूट एट देयर ओन, मतलब खुद के विल से और अपने हद में, पर विदाउट blaming somebody or without getting into a competition zone. like आपके घर पे कैसे रूटीन चल रहा है in terms of sanitization? Obviously, groceries and all, we all have to go out to get groceries at Yeah. some point, and we have to take care also of ourselves. So what routine, what hygiene are you following? घर पे कैसे हो रहा है, groceries आ रही है, and कैसे हो रहा है सब? जैसे कल हम लोग घर का सामान लेने गए थे, और उस टाइम पे मतलब आप एक प्रिकॉशन तो लेते हो, हाँ आपने मास्क पहना है, आप बार बार हाथ सैनिटाइज कर रहे हो, आप घर आके सबसे पहले नहा रहे हो या सब्जी धो रहे हो, बट कभी कभी यू मिस आउट ऑन थिंग्स, यू नेवर नो यार। भले ही हाँ, आप you tend to forget, yeah, because you're not used to it. हाँ, यू नेवर नो कि आपने शायद दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया होगा और आप उसको Yeah. सैनिटाइज करना भूल गए होंगे, और कल को वही चीज आपको वायरस आ सकता है आपके ऊपर। तो एंड इट्स नॉट दैट यू कैन सी द वायरस, so it's something that Yeah.
always be like paranoid about कि Yeah. नहीं है क्या नहीं है. Like हम लोग तो lift use नहीं करते. So we've stopped using the lift. We only use the stairs so that there is no contact. You're not touching anything. सामान nice. खरीदना है तो साबुन से डिटर्जेंट से धो लेते हैं. बस अच्छा. बेसिक जो बोला गया है वही सब कर रहे हैं. Right. Fatima, you know, आप हमेशा you are vocal with your views. अभी I just want to ask, I know your opinion on this. You know, हाल ही में जो एक boys locker room को लेके there was this whole incident that cropped up on Instagram. There was this whole group of guys which talked about girls in a very indecent manner, and they shamed girls, and a lot of celebs from the film industry have also spoken out against it and how wrong it was. Where are you aligned in the whole thing? Have you seen, like, I'm sure you must have read about it. So, आपका क्या reaction है, and what do you want to say? I just want to know what do you want to say about the whole thing. मुझे लगता है कोई भी इंसान जो मेंटली सेन है उसको ये चीज गलत ही लगी. जो भी इंसान मेंटली सेन है. Yeah. प्रॉब्लम क्या है ना, अपनी सोसाइटी में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, फिर मतलब मर्द ऐसे होने चाहिए, बच्चे लड़के ये बोलेंगे तो चलेगा, ये चीज ना बहुत डीपली रूटेड है. अभी हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं, पर हम लोग प्रिवेंटिव कोई मेजर ले नहीं रहे. हम लोग बेसिक ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं. क्योंकि ये चीज आप एजुकेशन, अगर आप सही एजुकेशन दोगे, एंड नॉट ओनली मतलब स्टडी साइंस मैथ्स एंड ऑल, सेक्स एजुकेशन, you know there are morally you need to tell them what is correct, what is not correct. These are बच्चे लोग हैं, ये लोग तो बच्चे ऐसा कर रहे हैं. तो मतलब ये लोग तो मस्ती में कर रहे होंगे. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इनका इंटेंशन होगा कि करेंगे नहीं करेंगे. ये लोग मस्ती में कर रहे हैं, पर ये लोग इनकी ग्रेविटी नहीं समझ रहे. और ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के कर रहे हैं. उसके बाद एक लड़कियों का भी लॉकर रूम था. बेसिकली जो भी आप एक कम्युनिटी बना देते हो जहाँ पे आप दूसरों को शेम कर रहे हो, किसी की मानसिक संतुलन पे, किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे, किसी के जेंडर पे, ये तो गलत है ही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो. पर एज अ सोसाइटी we need to change at grassroots level to see the change here. Right now we are just reacting. Why are being that? What is the reason? How can you change that person's, that kid's, understanding and mentality, and make him realize why he's done this? Rather than saying हाँ तुम पहले उसको समझाओ वो क्यों जो उसने किया है गलत है. वो तो डिफेंसिव हो जाएगा. And also, even like abhi, so time pehle there was this whole Me Too movement, but when incidents like these happen, we tend to think कि यार मतलब इतना होने के बाद भी these things are happening, so मतलब nothing has changed. So when what do you think, like what do you think will change these things? Like what do you think what will change the way people think? कैसे बदलाव आएगा? How do you think? Change never happens overnight. It takes generations and generations to see things, to see things unfold. जो आपने seed बोया है उसका आप fruit बहुत सालों के बाद ही देखोगे. तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आज आपको उतना समय, उतना प्यार, उतना अंडरस्टैंडिंग के साथ एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे आप समझोगे कि हाँ मे बी 50 साल के बाद आप वो चेंज देखोगे, लेकिन वो 50 साल तक क्या आप उतना कमिटमेंट दे सकते हो उस चेंज के लिए. कहीं पे बेसिकली डिस्पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एट वर्क प्लेस. व्हाई डू, मतलब ये अलग टॉपिक है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि हाउ इम्प्लीमेंटेड इट. So basically they were trying to understand why do men succeed more than women. The numbers are higher one when both of them have been given equal opportunity. So in the research they found out कि because they get maternity leave, women, even though they get the opportunity, एक तो they are away from work, ऊपर से जो बंदा उनको हायर कर रहा है उसके ऊपर एक प्रेशर आता है कि अभी मैं एक औरत को हायर करूंगा तो मेरे को उसको पेड लीव देना पड़ेगा. So it's a pressure on the company ka owner. Why should he take that pressure? So they came up with a system that if a child is born, both the mother and the father have to take the leave, and it is paid by the government and it is paid by the company. So automatically there is no difference. But I just want to ask you, Jate, do you like? Are you waiting for the day that you get to go out on a film set or wherever? Like, are you? How are you looking? On set, I really miss being on set. So सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मैं सेट पे चली जाऊं, शूटिंग करूं, काम करूं. सब बहुत चिल हो गया. बहुत right. And you do like you do post on social media, but itna you don't like. पहले I used to see a lot of workout videos of you, but अभी वो भी you're not getting to go to the gym because of that. But do you prefer not being there too much out there on social media? Also, honestly,
कि इतनी सारी डिप्रेसिंग चीजें आसपास होती है, कभी कभी कोशिश करती हूँ कि पॉजिटिव चीज कुछ शेयर करूँ, पर मन ही नहीं करता है। जब आपको लगता है दूसरे इतने सफर कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, क्या किस चीज का पता नहीं। आई एम वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स, so I get affected. I know it's very stupid to say that because I am at home and I'm not going through anything. But when I see people suffering, it just doesn't. मुझसे नहीं होता, मुझे बड़ा बुरा लगता है. Right, right. No, that's actually fair. And thank you for talking to us. Thank you for talking to Zoom, Fatima. It was great catching up with you. And next time, hopefully, I see you in person Yeah. when all of this ends. Yes. Yeah. Thank Okay. Thank you. Take care and stay safe. See you soon. you. Thank you, Fatima. Bye bye. Bye, bye. Watch E-Town News Monday to Friday at 9:30 p.m. only on Zoom.